लोग के मामले को जब सुने हैं, जो बड़े आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में कई देशों में सेवा दिए हैं, उन्होंने कहा कि जय सिंह के बारे में जब हमने उनसे बताया, तो कह रहे हैं कि जय सिंह हो या पराजय सिंह हो, ये सभी लोग इतना माल पेट में दबा लिए हैं कि कोई चिंता आप लोग का नहीं करेंगे अब। बिल्कुल। अब जो व्यक्ति 9 साल से है, जो व्यक्ति 9 साल से है, तो वो तो उनका तो पैठ बना हुआ है उस विभाग में। वो किसी उस सीनियर भी आएगा तो उनका नहीं चलने देंगे। अब जैसे देखिए जय प्रियदर्शनी में, हमको तो नहीं लगता है, वो तो एक माँ भी रही है, तो एक बेटे का दर्द समझती है। और यहाँ तो हम लोग नौजवान है, हर एक की माँ लगभग जिंदा ही होगी, तो उस माँ की तो दर्द समझती। लेकिन जय सिंह शायद हमको नहीं लगता है कि उनका चलने देते हैं। एएसओ के पद पे थे हम एएसओ के, इससे पहले हम 4 साल अमीन के पद पर काम कर चुके हैं। अभी एएसओ के पद पे थे। और उसके बाद जो नया रिक्रूटमेंट आया उसमें एएसओ के पद पे, कानूनगो में भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन हम एएसओ के पद पे ज्वाइन किए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर भागलपुर है। भागलपुर के रहने वाले हैं। आपके साथ ही एक अनुराग भी हैं जो एएसओ जी बिल्कुल, वो एएसओ है, अभी गया में पोस्टेड है। वो अभी नौकरी कर ही रहे हैं? हाँ, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन टर्मिनेट जब किया गया तो हम लोगों के साथ वो भी टर्मिनेट हुए हैं। टर्मिनेट हुए हैं। और टर्मिनेट इसलिए हुए हैं कि चूंकि सरकार हम लोगों की बात मान नहीं रही है। 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिए, तो स्वाभाविक बात है कि एक अच्छे दोस्त और आंदोलनकारी होने के नाते अगर हम लोगों के साथ वो लड़ने आए थे, तो ज्वाइनिंग भी करेंगे तो साथ करेंगे। जब तक वो लोग को ज्वाइनिंग नहीं लिया जाता, तो हम भी टर्मिनेट हो गए। तो सबसे पहले जब भी वार्तालाप होगा तो सबसे पहले सबका टर्मिनेशन वापस लिया जाए। सैलरी कितनी थी? हम लोगों का सैलरी ज्वाइन 65,000 अभी हम लोग को मिल रहा है। 65,000 पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। टाइम पे मिल रहा था? टाइम पे कभी कभी मिल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में तो बिल्कुल टाइम पे नहीं मिला है। मतलब इस साल कैसे मिला? इस साल जो है कि अभी हम लोग आंदोलन किए हैं, तो इधर 2-3 दिन पहले जो है अलॉटमेंट किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके बाद सभी को भेजा जा रहा है। लेकिन आंदोलन के पहले मतलब अलॉटमेंट भी नहीं किया गया था। तो टाइम पे सैलरी क्यों नहीं मिलता है आप लोगों को? ये तो डिपार्टमेंट ही बताएगी कि क्यों नहीं मिलती है। डिपार्टमेंट से आप लोगों ने पूछा नहीं था इससे पहले इतने समय से? इतना हिम्मत कहाँ, जब आंदोलन करते हैं तो वार्तालाप करने के लिए नहीं आता है, तो हम लोगों को, आपको लगता है कि वो सुनेंगे? जय सिंह बोल रहे थे कि इसको लेकर के हम लोग के जो विभाग के लोग हैं उनसे बात करता। किससे? सेटलमेंट सर से बात करते। उनसे क्या बात करते? आप अलॉटमेंट दिलवा दीजिए। उनके बस की बात है? उनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं बात है। अच्छा, उनके बस की बात है ही नहीं? बिल्कुल नहीं उनके बस की बात। किनके बस की बात है? जय सिंह की बस की बात है? बिल्कुल, जो भी करेंगे निदेशालय करेंगे। जय सिंह से आप लोग नहीं मिलने? सर जो है सिर्फ यही कर सकते हैं कि सर को जो हम लोगों के पास से, हाँ, हम लोगों का जो काम करेंगे वो पहुंचाएंगे। हम लोगों को क्या तकलीफ है वो बहुत मतलब काम इसलिए कर रहे थे कि मतलब कि ये पहुंचाएंगे बात, तो सोचेंगे जय सिंह उसके बाद करेंगे। पैसा के मुद्दा पे तो छोड़ ही दीजिए। 5 साल 2023 या 22 में हम लोग आंदोलन किए थे जब हम अमीन थे, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे पर जो है वार्तालाप हुआ था, डिपार्टमेंट माने भी थे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया है। जब ज्वाइनिंग करना सोच रहे थे संविदा वाला ही काम पे आप लोग, तो कभी सोचे थे कि नौकरी सैलरी के लिए ऐसा होगा कि हम लोग किससे बात करें, किसको पहुंचाएं, जय सिंह के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, अब वो क्या करेंगे, मतलब यही काम करने के लिए सोचे भी थे क्या कि सैलरी अपना जो काम कर रहे हैं मजदूरी, उसके लिए भी जो है 36 बार पर भी करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन जब पहले तो हम लोग सोचे ही नहीं थे कभी जीवन में कि संविदा का नौकरी करेंगे। लेकिन बिहार सरकार ऐसी, मतलब बिहार राज्य ऐसी है कि डिप्लोमा तो हम लोग कर लिए, लेकिन हमको लगता है कि जब से हम डिप्लोमा किए हैं आज तक कभी एग्जाम लेके कभी रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है। हुआ भी तो बीटीएससी हुआ है, उसमें क्या है कि नंबर बेसिस पे लिया गया। और हम बता देते हैं कि हम असिस्टेंट इंजीनियर में इंटरव्यू भी दे चुके हैं, जेपीएससी का मेंस भी दे चुके हैं, लेकिन किसी कारण बस इस डिपार्टमेंट में होने के कारण एक बार जेपीएससी का मेंस देने गए, नहीं हुआ, दोबारा मेरा तैयारी नहीं हो पाया इस डिपार्टमेंट में अमीन में जब थे, तो जिसके कारण दोबारा मेंस भी देने नहीं जा सके। फिर मेरा एसएससी का मेंस था 2024 में, सीजीएल का नहीं एसएससी जेई का, तो उसमें जिस टाइम मेरा एग्जाम था तो उस टाइम हम नक्शा अपडेट करवा रहे थे। डिपार्टमेंट से हम मांगे भी कि 15 दिन या 20 दिन हमको छुट्टी दिया जाए, नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें 15 दिन से आप लगातार रहिएगा तो सीधा एक आपका संविदा समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये ऐसी डिपार्टमेंट है, मतलब कि अब चाह के भी कोई नौकरी और तैयारी नहीं कर सकते हैं ये हालात। आप सोचिए ना, मेरा मेंस है एसएससी जेई का और हम नक्शा अपडेट करवा रहे हैं। अंदर में रहते हुए आप लोग फंस गए।
अभी रेलवे जेई का भी जो था उसका फर्स्ट फेज निकाले हुए थे, लेकिन दूसरा फेज का तैयारी नहीं कर पाए इसी संविदा के चलते। जो नौकरी से हटा देगा, क्या करेगा? नौकरी से हटा देगा, काम का प्रेशर रहता है। हाँ। अभी परिवार वाले क्या कह रहे हैं आप लोग के, मम्मी पापा? मम्मी तो डेली, जब हम लोगों का 400 साथी टर्मिनेट हो गया तो मम्मी बोलता था बेटा तुम भी वापस आ जाओ, लेकिन मेरा जमीर वो गवाह नहीं दे रहा था कि हम भी छोड़ के चल जाएं 400 साथी को। चूंकि अगर आज हम मांग से पीछे हट जाते हैं, 400 लोग टर्मिनेट हुए, तो कभी फिर आंदोलन ये खड़ा नहीं होगा। भले हम अनशन पे जान चल जाए अलग बात है, वैसे भी हमको नहीं लगता है कि आप मेरा शरीर देख ही होंगे, वजन जो बहुत घट गया है, शरीर जवाब दे रहा है। भले अभी हम बोल रहे हैं मेरा मुंह भी सूख रहा है, सट जाता है, लेकिन हम लड़ेंगे जब तक सांस में सांस है, तब तक लड़ेंगे। लेकिन जय सिंह का जितना भी इंटरव्यू आ रहा है, हमने देखा कि आप लोगों की बातों को भी वेरीफाई किया, कोऑर्डिनेट किया कि भाई जितनी भी बातें वो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल जय सिंह की बातों में जान नहीं लगा। क्या लग रहा है? देखिए, है हमारे सीनियर पदाधिकारी, उसके बारे में कुछ भी गलत बोलना मतलब वो सब नहीं है। हम लोगों के छोटी मुंह बड़ी बात हो जाता है, लेकिन जो फैक्ट है उसे बोलेंगे ना। फैक्ट तो है, अब पता नहीं उनके अंदर क्या है हम लोगों के प्रति। 5 साल या 6 साल मेरा चल रहा है। दुश्मनी तो थोड़ी है। नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत या पर्सनल किसी का नहीं, जूनियर और सीनियर तो होते रहता है, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन जब से हम आए हैं इस डिपार्टमेंट में, सर से ही एक बार पूछ लिया जाए कि वो मेरे लिए अच्छा क्या किए हैं, अच्छा आज तक मेरे बारे में वो क्या सोचे हैं, क्या किए। कभी वो मेरे फेवर में कुछ या फिर मतलब यात्रा भत्ता दिए हैं, एक बार तो उसपे भी बात हुई थी, बाकायदा लेटर वायरल हुआ था डिपार्टमेंट का, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उस पे बात भी हुई, वो भी नहीं हुआ। सर बोले कि किसी डिपार्टमेंट में जेई का दे रहा है तो लाइए लेटर, तो पीआरडी में जेई का दिया है, जबकि वो टेक्निकल असिस्टेंट थे, सेम क्वालिफिकेशन पे हुआ, इसमें भी वही हुआ है, लेकिन वो अभी तक वेटेज नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि जय सिंह के रवैये इस विभाग को हाईजैक कर लिया है? देखिए, है तो अधिकारी, लेकिन ना तो उसमें मानवता वाला गुण है। आपको उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, मान लीजिए हम छोटे हैं, कितना है तो जूनियर कर, बहुत जूनियर है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो है डी ग्रुप में है, हो सकता है हम लोगों से कुछ कम से कम उसको आके फिजिकली समझाना तो चाहिए कि तुम लोगों का ये मुद्दा माना जा सकता है, या फिर ये मुद्दा अभी असंभव है, इलेक्शन का टाइम है, जो भी है, कम से कम आके उनसे हमसे वार्तालाप करना चाहिए। कोई मीटिंग होना चाहिए, उनको आके हमको समझाना चाहिए। लेकिन वो बड़े आदमी है ना, बड़े सचिव है, बड़े हैं, क्यों आपसे मीटिंग करें? नहीं, उनका तो हम बिल्कुल बात भी नहीं उठाते। कम से कम वो समझाने तो आए, लेकिन वो बोल देते हैं कि ये लोग तो वार्तालाप करने ही नहीं आए। कम से कम वो बुलाएंगे तो आएंगे ना। हम लोग तो बाकायदा लेटर तो हम लोग दे दिए। उन्होंने कहा कि ये लोग अचानक हड़ताल में चला गया, अचानक हरकत करने लगा। हम लोग तो 16 तारीख से पहले काला पट्टी बांध के जो है काम कर रहे थे 11 से, तो उनको तो पता चल ही गया था, क्योंकि उनको बाकायदा लेटर रिसीव करवाया गया था। तो बोले कि अचानक हरकत की आप लोग? अब देखिए, सीनियर पदाधिकारी वो कुछ भी बोल देंगे, तो कुछ भी बोल देंगे, लग तो वही रहा है। मतलब वो कि लोकतंत्र में है कि नहीं है? लोकतंत्र में है, लेकिन पालन कितना करते हैं ये मुद्दे की बात है। अब देखिए ना, बड़े अधिकारी हैं तो कुछ भी बोल देंगे। हो तो वही रहा है। टर्मिनेशन 400 को किए, उसके बाद 8000 को कर दिए। ये कहाँ तक शोभनीय बात है? अब सोच लीजिए कि 8000 को टर्मिनेट कर दिए, अगर वो वापस नहीं लेते हैं, बहुत सारे का एज खत्म हो गया, मेरा भी एज खत्म होने वाला 32 साल हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा परिवार मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे भाई बहन। शादी विवाह तो नहीं हुई है आप लोग की? कैसे शादी करें इस नौकरी में? मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। और बहुत सारे का तो देखें ऐसा केस की लड़की को पता, लड़की वाले को जब पता चलता है कि संविदा पे, तो फिर लड़का को छोड़ देता है। छोड़ देता है। हाँ, तो क्यों उस जहालत में हम फंसे? लड़की को पता चला या कि परिवार को कि लड़का संविदा पे है, कभी भी इसको हटा देगा, बिल्कुल रिश्ता टूट जाता है। अभी तो ऐसा स्थिति है, मतलब बताने वाली बात नहीं। हम लोगों के संसर्ग में इतना कर्मी है विशेष सर्वेक्षण में कि बहुत सारे की शादी लग गई है, नौबत ऐसा आ गया है कि उसका टूटने के कगार पे है। अब सोचिए, अगर कमजोर माइंड वाले रहेंगे तो वो तो सुसाइड ही करेंगे, समाज में उसका क्या इज्जत प्रतिष्ठा रहेगा? क्योंकि बिहार इंडस्ट्रियल राज्य नहीं है कि यहाँ नौकरी से चल जाएगा तो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो रिक्रूट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। इंजीनियर है, यदि
इंडस्ट्री रहता तो यहाँ पे आप लोग को नौकरी और हम लोगों का बिहार का सामाजिक परिवेश ऐसा है कि नौकरी लग गया तो आपको बहुत मान आदर मिलता है। क्या लग रहा है कि जो रवैया बिहार सरकार में जो आप लोग के साथ हुआ, क्या लग रहा है कि पलायन के दौड़ में आप लोग चले जाएंगे? देखिए, हम पर्सनली हम बताएं, हम तो कभी सोचे ही नहीं थे अदर स्टेट जाएंगे, क्योंकि हम बिहार के बारे में बहुत चीज सोचते हैं। ऐसा नहीं, हमको अगर बिहार सरकार हमको पर्सनल में रखे कि हमको आइडिया दीजिए बिहार में क्या कमी है, क्या कहाँ क्या है, जैसे बाढ़ वगैरह ही है, तो हमको बहुत सारी आइडिया पता है कि कहाँ क्या कमजोरी है बिहार सरकार का, क्या करना चाहिए, बहुत सारे चीज हम सोचते हैं। लेकिन संजोग ऐसा है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, ना हम अपना बात पहुंचा पाते हैं। हमको कोई जरूरी नहीं बिहार सरकार की वेतन का, लेकिन हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए बिहार सरकार। तो स्थिति आप लोग की ऐसी हो गई कि पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। और एक बात हम बता देते हैं कि अदर स्टेट का हम वैकेंसी भी नहीं भरते, हम सोचते हैं कि बिहार में रहेंगे तो बिहार वालों की सेवा करेंगे। क्योंकि हमको गांव में भी बहुत चीज गलत काम कभी इसीलिए नहीं करते हैं कि चूंकि हम लोग मेरे गांव में बहुत सारे देख के हमसे इंस्पायर होते हैं। तो एज का भी मसला है आप लोग का, जो एज का मसला है, एज एक्सपायर हो जाएगा। एज एक्सपायर हो जाएगा, क्या चीज का तैयारी करेंगे, मतलब बहुत मान लीजिए कोई भी कंपटीशन की तैयारी में भी तो एज होता है ना, जैसे कि यूपीएससी का 30-32 है, हाँ, या सीजीएल की बात कर लें, या बहुत सारे एग्जाम है कंपटीशन का, या सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लें, या रोड वाला जो जेई का इंजीनियरिंग में जेई होता है सिविल का, अरे सब में एज का है ना लिमिट। मतलब जेई के बारे में क्या ही बोले, बीटीएससी में तो पता ये भी चला है कि गया तो कोर्ट केस तक गया, कोर्ट तक गया मामला, लेकिन कोर्ट भी ऐसा फैसला सुनाया ना। अब जब एलआरसी का मामला गया तो कोर्ट बोली कि नहीं, एग्जाम लेके इसको रिक्रूटमेंट किए, वैकेंसी कैंसिल हो गया। लेकिन बीटीएससी में पता नहीं कोर्ट भी अंधा है क्या है, क्योंकि कोर्ट में भी तो भगवान नहीं बैठता, कोर्ट में भी आदमी ही बैठता है, जज, जिसको हम लोग जज बोलते हैं। जज भी कोई भगवान नहीं है, वो भी आदमी है, गलत फैसला तो भी लेता है। कहीं ना कहीं हमको लगता है वो भी गलत फैसला ही दिए हैं। आप एक वैकेंसी जो कि संविदा पे बहाल हो रही थी, आप उसका एग्जाम दिलवाए, और बीटीएससी 4600 ग्रेड पे उसका आप क्या किए कि नंबर बेसिस पे कर दिए। कहीं ना कहीं ये भी जो है ना, मतलब दुराचार ही है और कहीं ना कहीं कदाचार ही है। कोर्ट को इस पे भी विचार करना चाहिए था। लेकिन मतलब कहता है ना कि सर्वोच्च जो है ना अपने देश में कोर्ट ही होता है, उस पे भी उंगली उठाना, यानी आप पे कहीं ना कहीं फिर से केस हो जाएगा, फिर आप पे कोर्ट जाना पड़ जाएगा। लेकिन कई एक्सपर्ट ये कहे हैं,